हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रिकॉशंस टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। अभी अर्थक्वेक के टाइम पर भी और अर्थक्वेक ख़त्म हो जाने के बाद भी वो दोनों हम कवर कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले लाई डाउन ऑन योर स्टमक इफ़ यू आर इन एन ओपन ग्राउंड। अगर आप ओपन ग्राउंड में हो तो ऐसे खड़े नहीं रहना है कि चलो हम जरा झूला झूलते हैं अर्थक्वेक, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पेट के बल लेट जाना है, ठीक है, ज़मीन पर। फिर इफ़ यू आर इनसाइड अ स्कूल कॉलेज बिल्डिंग सिट बिलो अ स्ट्रॉन्ग टेबल और बेंच। अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग टेबल या चेयर बेंच होती है उसके नीचे आपको चले जाना है स्कूल और कॉलेज में। फिर व्हेन ट्रिमर स्टार्ट स्टे अवे फ्रॉम द हैवी फर्नीचर एंड ग्लास। अभी जब भी अर्थक्वेक आए या अर्थक्वेक के झटके आए तो बड़े हैवी जो चीज़ें होती है जो गिर सकती है, जैसे कि घड़ी हो गई, बेंच, फिर कोई भी ग्लास की चीज़ हो गई, तो उस सब से दूर रहना है, ठीक है। फिर stay under a strong cover till the trimmer stop. When the trimmer stop, leave immediately considering the safety. अभी जब भी ट्रिमर्स हो, जब भी झटके आए तो आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कवरिंग के नीचे रहना है, जैसे कि एकदम स्ट्रॉन्ग कोई भी टेबल हो तो उसके नीचे रहना है। और जैसे ही झटके ख़त्म हो तो आपको उस जगह से निकल कर कोई और ज़्यादा सेफ जगह पे चले जाना है, ठीक है। If you are coming out of a multi-stored building, do not attempt to push another while coming out. Stand very near the wall. Do not use lift to go down. अभी कभी भी आप बड़ी बिल्डिंग में हो जिसके बहुत ज़्यादा फ्लोर्स हो तो उसके टाइम पे ऐसा नहीं है कि मैं लिफ्ट पहुंच के जल्दी पहुंच जाऊं, बट क्योंकि अगर लिफ्ट में आप जाओगे तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई या तो फिर वो लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिरेगी तो वो ज़्यादा डेडलीस्ट होगा। इसलिए सीढ़ी का यूज़ करो और वॉल से एकदम नज़दीक चलो और धक्का दो किसी को, ओके। फिर स्टे एज मच अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, ट्रीज, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनकी गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए। फिर इफ़ यू आर इन अ स्टेडियम, थिएटर, स्कूल और एन ऑडिटोरियम एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, डू नॉट रश टू कम आउट. More deaths can occur due to pushing than earthquake. Do not leave the safe place till the tremors stop. Give priority to children, old people, handicapped person and women to come out safely. आप फिर स्टेडियम में हो, थिएटर हो या तो स्कूल के ऑडिटोरियम में, कहीं पे भी हो, तो उस टाइम पे बहुत ऐसे धक्का मुक्की के नहीं करनी है कि पहले आपको बच्चों को प्रायोरिटी देनी है, फिर जो जिन लोगों की उम्र हो गई हो उनको देनी है, वुमेंस को देनी है, फिर आपको निकलना है, ऐसा करना है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि अर्थक्वेक से जितनी लाइफ नहीं जाती उतनी धक्का मुक्की के कारण चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा इससे नहीं करना है। आपको ज़रा भले जाना है बट एक मैनर में जाना है। फिर इन केस द सर्विसेज ऑफ टीवी इंटरनेट आर डिसकनेक्टेड, कनेक्ट कैन बी मेड थ्रू हैम रेडियोज़। मतलब जो रेडियोज़ होते हैं, लोकल रेडियो जो ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर मान लो इंटरनेट नहीं आ रहा है या तो फ़ोन में चार्ज नहीं है तो आप रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। अब है स्टेप टू बी टेकन आफ्टर ट्रिमर स्टॉप। जब भी अर्थक्वेक के जो झटके होते हैं वो ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या करना है कि बी कंफर्टेबल मेंटली एंड हेल्प अदर्स। अभी अगर आप एकदम सही सलामत हो तो आप दूसरों की हेल्प करने की ट्राई करो और मेंटली स्टेबल रहना। मतलब क्या कि मान लो कि अर्थक्वेक में मेरा घर गिर गया तो ऐसे नहीं कि ओ नो मेरा घर घर गिर गया ये वो, बस फिर जो हो गया वो हो गया, मेंटली स्टेबल रहना है, ठीक है। फिर इफ़ फैमिली मेम्बर्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, ट्राई टू गेट देम टुगेदर। अगर आपके फैमिली मेम्बर कोई खो गए हो तो उनको ढूंढने की ट्राई करो आप, वो तो नॉर्मल बात है। फिर इफ़ समवन इज़ सेवरली severely injured and if there is no danger, leave him or her there. When the situation sets right, do the needful remedies. अगर कोई नॉर्मली थोड़ा इंजर्ड हो गया तो अगर वहाँ वो जिस जगह पे है वहाँ पे डेंजर ना हो ज़्यादा तो उसको वहीं रहने दो और फिर जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आए तो आप जाकर उसकी हेल्प करो। फिर इफ़ यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट persons buried below the डेब्रीज, इन्फॉर्म द रिलीफ पार्टी। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई बिल्डिंग के नीचे धंस गया है तो आपको तुरंत ही कोई भी ऐसे हेल्पर लोग जो होते हैं उनको जाके बोलना है कि वहाँ पे ऐसा है और वो उसको बचा लेंगे। तो फिर यूज़ इंटरनेट, कम्युनिकेट
प्रॉपर एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन। अगर इंटरनेट अवेलेबल हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और सच्ची घटनाओं पर विश्वास करो और सच्ची घटनाएं दूसरों को बताओ ऐसे। फिर इम्प्लीमेंट द instruments official announcement or a government advertisement given on radio, television or another media। अभी कोई भी ट्रू इन्फॉर्मेशन हो, ऑथेंटिक, जो गवर्नमेंट और वो दे, तो वो आपको माननी है, उसका पालन करना है, और जो भी अनाउंसमेंट हो वो सब भी इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट, वो सब भी आपको अच्छे से फॉलो करना है। Then, instead of joining a crowd to know what has happened, avoid the crowd। अगर फिर बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, अगर आपको पता ही है कि भाई अर्थक्वेक आया, तो फिर क्यों क्राउड में जाना है। आप कोई भी सेफ जगह पे शांति से रहो, क्योंकि क्राउड के कारण भी काफ़ी बार बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होने के कारण भी आप इंजर्ड हो सकते हो। फिर गेट फर्स्ट एड सर्विस इन कैजुअल इंजरीज। अगर किसी को कुछ लगा हो, आपको लगा हो, और आपके पास फर्स्ट एड अवेलेबल हो, तो तभी के तभी उसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं तो मैं नहीं कर रहा, आपको कर लेना है। फिर डू नॉट री एंटर द डैमेज बिल्डिंग। अभी ऐसा है, मान लो आप कोई अपार्टमेंट में रहते हो और आपने फ़ोन ले लिया था अर्थक्वेक आया तब, और फिर ऐसा हो, अरे यार मैं चार्जर तो लाया, तो चार्जर लेने नहीं जाना है भाई, वो पहले से डैमेज और तो क्यों जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके। फिर मेक श्योर दैट द हाउस इज़ सेफ फॉर एंटर। If gas leak in suspected, then do not switch on the electric light and avoid use of another electric gadgets। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका घर सही है, कुछ हुआ नहीं है, तो आप जा सकते हो, बट फिर लाइट और वो सब ऑन नहीं करना है, क्योंकि अगर गैस लीक हो गया होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजर क्रिएट करेगा। ऐसा हो जाएगा कि अर्थक्वेक से बचे, पर फिर गैस सिलेंडर, वो क्या बोलते हैं, गैस के कारण फिर मर गए। फिर in case of fire, dial 101 for fire brigade and 100 for police control room। पहले ये था, बट अब तो एक कॉमन नंबर हो गया है जो है 112, जिसके थ्रू आप हर किसी के बोल सकते, जैसे कि हॉस्पिटल का हो गया, देन पुलिस का हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, तो आप वो सिंगल नंबर याद रखो और उससे ही सारा काम हो जाएगा। बट पहले 101 फॉर फायर ब्रिगेड एंड 100 फॉर पुलिस। ओके। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो होने वाला है वोल्केनो। तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।